हेलो नमस्कार गाइस। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मेरी बाबू बाथ टब का ज़्यादा ही शौक़ है उसको, तो बाथ टब का यार क्या ही बताऊँ बहनों, बच्चों की वजह से सब कुछ कहना भी सीखना पड़ता है यार। मेरे ज़माने में तो नहीं होता था। बताएंगी मैंने, जो कोई भी मेरा वीडियो देखें वो बताएं कि हम लोगों के ज़माने में ये नहीं होता था। ट्यूबवेल होते थे, वहाँ पे नहाने जाते थे छोटे छोटे जब थे, तो वहाँ तो जो बड़ा सा बना देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जैसे पता नहीं अपनी अपने अलग अलग भी भाषा होती है गाँव की। तो मेरे यहाँ तो कहते थे हौदिया में नहाने चलते हैं, तो वहीं पे नहाते थे। ट्यूबवेल पे बनी होती थी कुंडी, उसी कुंडी में नहाते थे। लेकिन यहाँ तो किट्टू मेरी 1 साल 5 महीने की थी, तभी मैंने इसके लिए बाथ टब मंगाया था। तो अभी बहुत दिनों से मैंने रख दिया था, तो जैसे ही समर चालू हुआ तो किट्टू कहने लगी कि मम्मा मुझे बाथ टब निकाल दो, मुझे नहाना है। तो अब हेल्प करने वाला तो कोई है नहीं, करता भी नहीं है कोई। अब क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो किट्टू बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही थी मुझे, तो मैंने कहा चलो। तो मैं इसमें हवा भर रही हूँ, देखो कितनी परेशान हो रही हूँ मुझसे अकेले, क्योंकि मुझे उधर भी पकड़ना है और हवा भी इसमें डालनी है। तो हवा डाल रहे हैं लेकिन बार बार निकल जा रही थी, तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसकी बात तब में हवा डाल पाई। और प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट करें ताकि मैं एस्ट्रोलॉजी वीडियो जल्दी ही ला पाऊँ, क्योंकि कोई भी अच्छे से पूरा वॉचिंग नहीं देता है, तो इसीलिए मेरा भी मन नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही हवा पूरी अच्छे से डाल के तैयार किया बाथ टब को, तो किट्टू जब पहले से ही नहाई हुई थी, 1.5 साल की थी तब मंगाया था। तो मैंने अगले दिन के लिए इसको तैयार करके रखा था। तो यहाँ पे आके बैठ गई, मम्मा मुझे इसे खेलने दीजिए। तो यहाँ पे वो खेल रही है। दूसरे दिन मैंने जब उसको नहलाया तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाना चाहिए कि मैंने इतनी मेहनत की है, तब कहीं इसमें हवा डाल पाई। और यहाँ पे मेरी किट्टू बहुत ही आनंद ले रही है। तो हवा भर के इसको मैंने रेडी कर दिया था। इसमें क्या होता है, बच्चे अच्छे से नहा लेते हैं। तो ऊपर से शावर चल रहा है देखिए, और यहाँ बाथ टब में किट्टू अच्छे से बैठी है नीचे, ऊपर से शावर चल रहा है और नीचे किट्टू नहा रही है। तो बहुत ही मस्ती हो रही है। देखो ज़्यादा पैसे का तो नहीं आता, लेकिन कुछ अब हम लोग वाटर पार्क में तो नहीं ले जा पाते हैं, गांव में रहने वाले जो हम रहने होते हैं, लेकिन बच्चों का मन पूरा हो जाता है। तो इतने थोड़े बहुत पैसे मैंने इकट्ठे करके किट्टू के लिए बाथ टब लिया था, तो उनका भी मन हो गया। और क्या है कि वाटर पार्क में तो मैं अभी तक भी नहीं नहाई हूँ, मुझे पता भी नहीं वहाँ पे कैसा होता है कैसा नहीं। फ़ोन में तो देखा है, लेकिन मैं कभी गई नहीं हूँ वाटर पार्क। तो किट्टू डेली कहती थी मम्मा या तो मुझे वाटर पार्क ले चलो, और नहीं तो मुझे मेरा बाथ टब निकाल दो। मैंने कहा बेटी जी तुम छोटी हो, जब बड़े हो जाना तब अगर कोई ले जाए तो चली जाना। और मैं तो कभी गई नहीं हूँ, और मेरे ज़माने में वही होता नहीं, जब मैं छोटी थी। तो ये सब सुविधाएं भी नहीं हमें मिली जो आपको मिल रही हैं। तो हम लोग बच्चों की छोटी छोटी खुशियों के लिए कितनी मेहनत करते हैं ताकि बच्चे खुश रह सकें। हर माँ बाप का यही सपना होता है कि मैं अपने बच्ची को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखूँ। थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके हम माएँ अपने बच्चों को खुशियाँ देते हैं, कपड़े दिलाते हैं, पैसे इकट्ठे करके चप्पल जूता। बच्चियों के तो और भी शौक़ होते हैं, उनको चिमटी दिलाना। किट्टू ने अपने 2-3 दिन पहले अपने हेयर बिल्कुल ही कटवा दिए, देखो बाल बिल्कुल कम करा लिए, लड़कों की तरह हो गए। कह रही थी बॉय कटिंग करा दी मम्मा मेरी बाबा ने। वो अपने बाबा के साथ गई थी, तो कह रही थी पापा के साथ जाऊंगी। तो मैंने सोचा कि वो ज़्यादा रोती है तो उसके पापा नहीं कटवाते। गर्मी बहुत हो रही थी, अभी वो केयर नहीं जानती है, छोटी सी तो है, अभी केयर करना उसे नहीं आता अच्छी तरीके से। तो मैंने कहा बेटू थोड़ी और बड़ी हो जाओगी वैसे ही हम आपको बाल पूरे अच्छे से गर्दन तक कर देंगे, उनकी केयर करेंगे। तो फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। यहाँ मेरे देवर जी ट्रेनिंग के लिए जाते पुलिस की।